अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस लेक्चर के अंदर हम नया सबक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। सबक नंबर 12 है हमारा, जिसका नाम है अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सबक शुरू करने से पहले कुछ बुनियादी चीज़ें हम देख लेते हैं। जैसा कि हमारा उसूल है कि कोई भी सर चीज़ समझने से पहले उसकी बुनियाद हमें पता होना चाहिए, तो वो चीज़ समझने में आसान भी जाती है और समझ में भी आती है। अगर मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा तो वो चीज़ आपके समझ में भी नहीं आएगी और क्या चल रहा है आपको पता भी नहीं रहेगा। इसलिए हम हर चीज़ की पहली बुनियाद देखते हैं, फिर बुनियाद देखने के बाद उस सबक को शुरू करते हैं और सबक को शुरू करने के बाद धीरे धीरे हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 12 नंबर का सबक है जिसका नाम है अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये जो सबक है ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबक है। मतलब ऑर्गेनिक मतलब हमारा इल्मे कीमिया, मतलब हमारा केमिस्ट्री का सबक है 12 नंबर का। अब ये सब समझने से पहले सबसे पहले आपको समझना ये ज़रूरी है कि अगर ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक के अंदर कार्बन से मिली जुली चीज़ें आपको पढ़ना है। और ये चीज़ आपने कहीं देखे होंगे, इस चीज़ को कहा जाता है, इस ग्रुप को कहा जाता है, ये एक तरह का ग्रुप है। ये क्या है? एक तरह का ग्रुप है। और इस ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप भी कह सकते हैं या फिर फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है ये हमने पहले के लेक्चर में डिटेल में देखा है। इसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं और हर फंक्शनल ग्रुप का अलग अलग नाम होता है। जैसे कि हमारे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन ये हैलोजन है। ये अगर कोई कार्बन को लग जाए तो वो क्या हो जाते हैं? हैलोजन बन जाते हैं, है ना। और हैलोजन बनने के बाद उसको फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं। इसी तरीके से ये सी डबल बॉन्ड ओ, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप उसको कहा जाता है जब हमारा कार्बन किसी के साथ डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ। खास तौर से ये बात याद रखना है कि जब हमारा कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा उसको हम कार्बोनिल ग्रुप बोलेंगे। अब ये कार्बोनिल ग्रुप क्या है, इससे हमारा क्या लेना देना है? इससे ये लेना देना है क्योंकि आगे सबक के अंदर इसी के ऊपर सारी चीज़ें आपकी बेस है। यानी अगर ये चीज़ आपके समझ में आ गई तो आगे की सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। अभी मैं इसकी बात आपको एक और बात बताने वाला हूँ जिससे आपकी ये भी समझ में आ जाएगा कि फंक्शनल ग्रुप यानी कार्बोनिल ग्रुप का क्या इस्तेमाल है। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। जैसा कि हमारा सबक शुरू है अल्डिहाइड, है ना। तो अल्डिहाइड का अगर मैं फॉर्मूला मतलब जाब्ता बनाऊं, यानी आपको पहचानना है कि अल्डिहाइड किसको बोलते हैं, तो अल्डिहाइड का जाब्ता कुछ इस तरीके से रहेगा। आपका अल्डिहाइड का जाब्ता के बीच में रहेगा आपका सी डबल बॉन्ड ओ, एक जानिब रहेगा आपका आर, एक जानिब रहेगा आपका हाइड्रोजन। इसको कहा जाता है अल्डिहाइड। अब समझ में आया? यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ओ है मतलब कार्बोनिल ग्रुप है। ये आर मतलब क्या होता है? अल्किल होता है। और ये एच ये तो हाइड्रोजन है। तो जहां कहीं भी आपको कार सी डबल बॉन्ड ओ, एक जानिब अल्किल और दूसरी जानिब हाइड्रोजन दिखेगा, उसको कहा जाता है अल्डिहाइडिक ग्रुप। क्या कहा जाता है? अल्डिहाइडिक ग्रुप, या उसको कहा जाता है अल्डिहाइड। फिर उसके बाद दूसरी चीज हम देखने वाले हैं कि अगर मैंने आपको बताया था कि सी डबल बॉन्ड में अगर यहाँ पे लूँ और एक जानिब यहाँ पे आर लिख दूँ और दूसरी जानिब में दूसरा कोई आर लिख दूँ जिसको मैं आर डैश से बताऊँ, तो वो कहलाएगा आपका कीटोन। इसमें भी आपका कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है, इसको बोलेंगे हम कीटोन। ठीक है। और उसी तरीके से अगर मैं सी डबल बॉन्ड ओ लूँ, एक जानिब में आर लगा दूँ और दूसरी जानिब ओ एच लगा दूँ, तो ये बन जाता है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको कहा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड।
तो जो हमने इससे पहले देखे थे सी डबल बॉन्ड ओ, जिसको बोले थे कार्बोनिल कार्बन, इसमें भी मौजूद है कार्बोनिल ग्रुप, इसमें भी मौजूद है, यहाँ नजर आ रहा है आपको, यहाँ पर भी आपको कार्बोनिल ग्रुप नजर आ रहा है यहाँ पर। अब ये अल्डिहाइड है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज होता है, क्यों कंफ्यूज होता है कि तीनों में भी अल्डिहाइड ग्रुप है, यानी तीनों के अंदर कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है, और कार्बोनिल ग्रुप मौजूद होने के बाद दोनों लगभग दिखने में सेम ही है, थोड़ा बहुत फर्क है लेकिन दिखने में सेम है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, और अक्सर ये अल्डिहाइड में और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ये कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि दोनों में क्या फ़र्क है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, बाकी कोई चीज़ का फर्क नहीं है। तो बच्चे अल्डिहाइड को कभी कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोल देते हैं और कार्बोक्सिलिक को कोई अल्डिहाइड बोल देता है, और इसकी वजह से उनके पेपर में मार्क्स कट हो जाते हैं। क्योंकि इससे पहले मैंने हमारे क्वेश्चन पेपर में एक सवाल पूछा था, वो सवाल कुछ इसी तरीके से था कि मैं बोल रहा था इसका IUPAC नाम लिखना है या फिर आपको कॉमन नाम लिखना है, यानी उसका आम जो नाम है, वो आम लिखने के बच्चे ने अल्डिहाइड का नाम कार्बोक्सिलिक रख दिया, तो वो गलत हो गया। इसलिए आप ये गलती बार बार ना करें, इसलिए आपको ध्यान से बताया जा रहा है कि अल्डिहाइड, अभी इसको याद रखने का तरीका, अल्डिहाइड याद रखने का तरीका ये है कि आपको हमेशा याद रखना है कि उसमें कार्बोनिल ग्रुप मौजूद होगा, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है, और उसके बाद एक जानिब यानी उसके सीधे या फिर उल्टे जानिब कोई भी, ये आर जरूरी नहीं है कि इधर ही रहे, इधर भी रह सकता है, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन एक उसमें अल्किल ग्रुप रहना जरूरी है, अल्डिहाइड में एक अल्किल ग्रुप रहना जरूरी है और साथ में एक हाइड्रोजन रहना जरूरी है। तो इसके नाम में दिख रहा अल्डिहाइड, हाइड मतलब हाइड्रोजन से भी आप उसको याद रख सकते हैं। ये याद रखने का तरीका ये है, हाइड, हाइड फॉर हाइड्रोजन, ये हाइड का मतलब कुछ अलग होता है, लेकिन मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, जिसकी वजह से ये इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। क्योंकि पढ़ते टाइम अक्सर दौरान ये चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है बच्चों को, क्योंकि मिलते जुलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप से और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए अल्डिहाइड को याद रखना है, तो अल्डिहाइड, हाइड मतलब हाइड्रोजन आएगा, हाइड मतलब क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा, और अल्किल ग्रुप में तो सबसे कब सब में कंपलसरी है, इसमें भी अल्किल है, इसमें भी अल्किल है, इसमें भी अल्किल है, लेकिन खास बात क्या है, एक जानिब आपको हाइड्रोजन देखने के लिए मिल रहा है, इसको बोलेंगे हम अल्डिहाइड। फिर उसके बाद कीटोन, कीटोन याद रखने का तरीका ये है, देखो इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, अल्किल दोनों में है। उसके बाद सी डबल बॉन्ड इसमें भी है, सी डबल बॉन्ड ओ है, इसमें लेकिन हाइड्रोजन है और इसमें आर डैश है, मतलब ये भी अल्किल है वो भी अल्किल है, ये अरिल कोई भी हो सकता है, अल्किल और अलिल कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब ये जो आपका अल्डिहाइड है, ये दिख रहा है ना आपका अल्डिहाइड, ये अगर मैं अल्डिहाइड को याद रखने का तरीका बताओ तो इसका नाम है कीटोन। टोन मतलब अपन, टोन का मतलब अलग हो, टोन मतलब बात करने का लहजा, ठीक है, लेकिन टोन से अपन टू याद रख सकते हैं, और टू क्या है, इसके अंदर अल्किल ग्रुप है, तो टू अल्किल ग्रुप को अपन क्या बोलेंगे, कीटोन बोलेंगे। देखो कहीं भी आपको दो कीटोन ग्रुप दिखेंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कीटोन बोलेंगे। तो ये याद रखने का तरीका ये है कि कीटोन अगर किसी ने पूछ लिया और अगर आप कंफ्यूज हो गए तो सिंपल सा कीटोन नाम सोचना, टोन, टोन मतलब टू, टू मतलब कीटोन, टू मतलब टू अल्किल ग्रुप अतराफ में रहेंगे उसको बोलेंगे हम कीटोन, ये याद रखने का आसान सा तरीका है। फिर आता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्डिहाइड की तरह इसमें भी एक तरफ आर है, सी डबल बॉन्ड हो इधर भी है, लेकिन इसके अंदर ओ है और यहाँ पर क्या है, एच है, मतलब ये जो ओ है, ये ओ हमने अल्कोहल के अल्कोहल फिनॉल में देखे थे, ये क्या है आपका अल्कोहलिक ग्रुप है, इसको बोलते हैं हम हेड्रोक्सिलिक, हाइड्रोक्सिल बोलते हैं ना, याद होगा आपको, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक के अंदर ये जो जिलिक दिख रहा है, जिलिक मतलब हाइड्रोक्सिल से याद रखना है, यानी हाइड्रोक्सिल जहाँ पे दिखेगा उसको बोलेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब और बहुत सी चीजें आपको बताना है, पढ़ना तो पूरे सबक में हमको अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, लेकिन कुछ रिएक्शन, कुछ रद्द-ए-अमल आपके ऐसे है जिसके अंदर कुछ चीजें इस्तेमाल होती है, वो इससे मिलती जुलती है, इसलिए आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये आपके समझ में आ गया होगा। फिर मैं आपको एक और नई चीज बताता हूँ इसमें, अब इसके अंदर मैं जो बताने वाला था, क्या है हमारा कार्बोनिल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, और क्या है दूसरा यहाँ पर आर है। अब यहाँ पर मैं अगर कोई और ग्रुप लगा दूं, समझ लो मैंने एक्स लगा दिया, तो इसको कहा जाएगा एसाइल हैलाइड,
एसाइल हलाइड इसको कहते हैं। ये आपका है एसाइल हलाइड, मिलता जुलता है आर सी डबल बॉन्ड ओ। बस क्या बदला है, अगर हेड एच लगा देंगे तो वो बन जाएगा आपका अल्डिहाइड, और अगर कभी ओ एच लगा देंगे तो क्या बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। लेकिन इसकी जगह कभी आपको हेलोजन, ये एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स मतलब ये कोई ग्रुप नहीं है, ये हेलोजन है। मतलब क्लोरीन यहाँ हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, या फिर आयोडीन यहाँ पे हो सकता है। इसको बोलते हैं हम एसाइल हैलाइड। या फिर मैं अगर मिसाल दे दूँ, सी डबल बॉन्ड ओ, एक जानिब आर, दूसरी जानिब अगर मैं Cl लगा दूं तो बोलेंगे इसको एसिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको, एसिल क्लोराइड। अब ये एसिल क्लोराइड क्यों बोल रहे हैं, एसिल क्लोराइड कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका सी डबल बॉन्ड ओ आर है, इस ग्रुप को याद रखना, सी डबल बॉन्ड ओ, इस ग्रुप को कहा जाता है एसिल ग्रुप। इसको कहा जाता है एसिल ग्रुप। और ये अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड में देखने के लिए मिला था, ये तीनों में भी मिलता है। लेकिन साथ में ये आपका एसिल क्लोराइड के अंदर भी आता है। और साथ में एक बात और, अगर मैं ये एसिल ग्रुप को, ये एसिल ग्रुप की जगह मैं यहाँ पे लगा दूं NH2, जिसको बोलेंगे हम अमोनिया, तो ये बन जाएगा आपका अमाइड। क्या बन जाएगा आपका अमाइड। इसको बोलेंगे हम एसिल अमाइड। क्या बोलेंगे इसको हम एसिल अमाइड कहते हैं। ये आपका एसिल अमाइड है। ये आपको रिएक्शन के अंदर पूछता है, इसकी रिएक्शन रद्द अमल भी है, तो इसके बारे में पढ़ना तो इतना नहीं है, लेकिन रद्द अमल में आता है। और साथ में इसमें कार्बोनिल ग्रुप भी आता है, और ये हमारा मिलता जुलता भी है, इसलिए बता दिया गया आपको, क्योंकि बच्चे फिर और कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे ये अल्डिहाइड है, वो कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड तो याद कर दिए, ये नई चीज देखने को मिल गई, इसको क्या बोलेंगे। तो उसका नाम भी आपको पहले के पहले बता दिया। और कभी आपको NH2 दिख गया, इसको बोलेंगे अमाइड। फिर एक और आता है उसके अंदर, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, मैं और बताता हूँ आगे। उसके बाद हम देखेंगे अब इससे मिलता जुलता एक और आता है ग्रुप, जिसका नाम बहुत बार सुने भी होंगे आपने, ईस्टर। ईस्टर का नाम सुने होंगे आपने। ईस्टर में भी ये होता है, कार्बन होता है, कार्बन दो बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाता है, एक तरफ आप आर मिलता है। ये ग्रुप का नाम तो आपको पता हो चुका है, इसको बोलते हैं मेसिल ग्रुप। लेकिन साथ में अगर गलती से यहाँ पर ओ आर आ जाए, इसको कहा जाता है ईस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलता ही जुलता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में सी डबल बॉन्ड ओ आता है और यहाँ पे एच आता है। ये एच को अगर मैं हटा दूं, यहाँ आर लगा दूं, तो बन जाएगा आपका ईस्टर ग्रुप। ये होता है आपका ईस्टर ग्रुप। ये इसलिए बताया हूँ क्योंकि इसका रद्द अमल आगे है, और रद्द अमल होने के साथ साथ इंसान को पता होना चाहिए। एक से ज़्यादा ग्रुप अगर बता दिए तो आपको पता हो जाएगा कि इसको क्या कहा जाता है, नहीं तो अचानक से वो सामने आएंगे तो आप बोलेंगे इसको कहा क्या जाता है। तो ठीक है, ये अगर आपके समझ में आ गया है तो फिर इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। इसके अंदर एक और आता है आपका एसिड अनहाइड्राइट। क्या कहते हैं उसको हम, एसिड अनहाइड्राइट। एसिड अनहाइड्राइट मतलब ये होगा कि सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये क्या आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। फिर एक और मैं अगर यहाँ पे ले लूँ आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप को अगर मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख दूँ तो कोई मसला होने वाला नहीं, आगे पीछे भी कर दिए तो एक ही बात है दोनों भी। अब यहाँ पर क्या होता, ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, दोनों भी क्या है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर जब हम पानी निकाल देते हैं, इसमें से कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से जब हम पानी निकाल देते हैं तो मिलता है आपको एसिटिक अनहाइड्राइट। क्या मिलता है, एसिटिक अनहाइड्राइट। पानी निकालने का मतलब H2O। H2O कहीं नजर आ रहा है क्या आपको, यहाँ नजर आ रहा है, ये यहाँ से निकाल देंगे हम पानी, तो क्या बच रहा है आपका, ये इसको अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ H2O, अभी तो देख लिया आपने। अब मैं अगर यहाँ से इसको हटा दूँ, क्या बच रहा है आपका, बचेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ बचेगा ओ, ये बचेगा सी डबल बॉन्ड ओ, ये बचेगा आर।
और इसी को कहा जाता है एसिटिक अनहाइड्राइड। और एसिटिक अनहाइड्राइड के अंदर 2 कार्बोनिल ग्रुप होते हैं। ये भी आपका क्या है, कार्बोनिल ग्रुप से ही मिलके बना है, इसलिए ये भी मैंने आपको बता दिया हूँ। ठीक है, अब इसके बाद हम देखने वाले हैं अल्डिहाइड। अल्डिहाइड होता क्या है? अल्डिहाइड अब हम शुरू करने वाले हैं हमारे सबक को। अब देखेंगे हम अल्डिहाइड, एक एक करके सारी चीजें हम देखने वाले हैं। पहले देखेंगे हम अल्डिहाइड। देखेंगे हम अभी अल्डिहाइड, लेकिन थोड़ी सी उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। हमारा इसको इस्तेमाल तो है नहीं, तो ये हम ये बिला वजह पढ़ क्यों रहे हैं? तो बिला वजह नहीं हम पढ़ रहे हैं, इसका आपको डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल है, और डेली लाइफ में ये इस्तेमाल होता है, कहीं ना कहीं ये इस्तेमाल होता ही है। इसलिए हमको पता होना चाहिए कि कहाँ पे इस्तेमाल होता है, कहाँ पे नहीं होता है, क्यों इस्तेमाल होता है, किस लिए, क्या वजह है। हम पढ़ तो रहे हैं, बिला वजह तो कोई चीज़ हम पढ़ नहीं रहे हैं, कोई ना कोई चीज़ की वजह है, वो वजह की वजह से हम पढ़ रहे हैं। उसका इस्तेमाल क्या है हमको पता होना चाहिए, क्योंकि हम जब पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में हमको मालूमात भी होना चाहिए। तो अल्डिहाइड जो होते हैं, अल्डिहाइड और कीटोन, कार्बोक्सिलिक ये तो एसिड है एक तरीके का, ये भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ये कम पैमाने पे होता है। ज़्यादा मिकदार और ज़्यादा पैमाने में अल्डिहाइड और कीटोन का इस्तेमाल होता है। अल्डिहाइड और कीटोन जो है ये परफ्यूम के अंदर इस्तेमाल होता है। परफ्यूम मतलब खुशबू वगैरह लगाते हैं ना हम, परफ्यूम वगैरह मारते, स्प्रे वगैरह, उसमें भी अल्डिहाइड कीटोन इस्तेमाल होता है। उसके बाद अल्डिहाइड जो कीटोन होता है वो आपका रिएजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। अब ये रिएजेंट क्या है? रिएजेंट मतलब ये है कि जो रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेने के काम में आता है ना, वो रिएजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। उसके बाद तीसरी चीज़ ये है कि जो हमारा अल्डिहाइड और कीटोन है ये फ्लेवर देता है। फ्लेवर मतलब ये है कि जो भी चीज़ हम खाते हैं वो फ्लेवर आता है। जैसा कि हम कोई ड्रिंक वगैरह पीते हैं, शरबत वगैरह पीते हैं, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग शरबत आते हैं, ऑरेंज आता है, मैंगो आता है, और बहुत सारी शरबत आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो वो शरबत का जो टेस्ट रहता है वो कुदरती तौर पे नहीं रहता है, ये इससे बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? अल्डिहाइड और कीटोन, ये 2 केमिकल से मिलके आपके फ्लेवर बनते हैं, जो कि केमिकल्स होते हैं। और बड़ी बड़ी केमिकल इंडस्ट्रीज होती है जो इसको इस्तेमाल करती है। जैसे कि आप कुरकुरे वगैरह खाते होंगे, या फिर जो पैकेट आता है आलू चिप्स वगैरह का, ये जितनी भी चीज़ें आप जो बाहर की खाते हैं उसके अंदर जो फ्लेवर टेस्ट जबान को लगता है, कितना अच्छा लगता है, वो उतने टाइम पे अच्छा लगता है, लेकिन उसमें क्या होता है, हमारा ये केमिकल्स मिला होता है, जो कि इंसानी बॉडी के लिए एक तरीके से अच्छा भी है और एक तरीके से ठीक नहीं भी है। ठीक है, अगर कम अमाउंट के अंदर या फिर मजबूरी के तौर पे इस्तेमाल किया जाए तो ठीक है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा या फिर बिला वजह इस्तेमाल किया जाए तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। केमिकल्स ज़्यादातर इंसानी बॉडी को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचाते हैं। तो ये फ्लेवर के लिए भी इस्तेमाल होता है, और साथ ही साथ ये जो हमारा अल्डिहाइड होता है ये मेडिसिन के अंदर भी इस्तेमाल होता है। मेडिसिन मतलब दवाई वगैरह, जो बड़े दवाई वगैरह बड़ी बीमारियां होती है, वो बड़ी बीमारियों का ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर अल्डिहाइड वगैरह, यानी अल्डिहाइड डायरेक्ट अल्डिहाइड नहीं दे देते, उसको मिला के कंटेन वगैरह बना के उसके अंदर ये इस्तेमाल होता है। बड़े बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और साइंटिस्ट वगैरह भी इसका इस्तेमाल करते हैं अल्डिहाइड का। अब आपके समझ में आ गया अल्डिहाइड क्या होता है। अब हम देखेंगे अल्डिहाइड और कीटोन, तो जिसमें हम देखेंगे पहले अल्डिहाइड, एक एक करके हम सब देखेंगे। अगर मैं एक साथ बता दूंगा तो आपके दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी। समझने में आपको प्रॉब्लम होंगी, इसलिए एक एक करके सारी चीजें हम देखते हैं। तो अल्डिहाइड क्या होता है? अल्डिहाइड आपको पता है क्या होता है? जिसके बीच में आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड O, एक जानिब मिलेगा R जिसको कहा जाता है अल्किल ग्रुप, और एक तरफ मिलेगा आपको हाइड्रोजन, इसको कहा जाता है आपका अल्डिहाइड। ये है आपके अल्डिहाइड की तारीफ। अल्डिहाइड की तारीफ मतलब एक कार्बोनिल कार्बन, एक जानिब में आपको ऐसा कार्बन या फिर ऐसा ग्रुप जिसके अंदर आपको कार्बोनिल ग्रुप, साथ में एक तरफ अल्किल ग्रुप और हाइड्रोजन नजर आता है, उसी को अल्डिहाइड कहा जाता है। ये अल्डिहाइड की क्या है? तारीफ है, एकदम आसान सी भाषा के अंदर। ठीक है, अल्डिहाइड क्या होता है? अब अल्डिहाइड के तो हमने नाम देख लिए, लेकिन अल्डिहाइड को अलग अलग नाम देने के तरीके होते हैं, अलग अलग नाम देने के तरीके होते हैं। वो नाम के जो सिस्टम है, नाम का जो तरीका है, जिसको हम 2 तरीके से पहले भी देख लिए हैं। एक होता है आपका कॉमन नेम, जिसको कहा जाता है आम वाला नाम। आम वाला नाम मतलब आम नाम होता है ना,
जो आम होता है बिल्कुल, और एक होता है IUPAC नेम। अब ये कॉमन नेम, आम नाम, आम नाम मतलब आम का नाम नहीं है, ये आम नाम मतलब ऐसा नाम जो सबको पता होता है। जैसा कि सबके अलग अलग दो तरीके के नाम होते हैं, हर इंसान, सभी के तो नहीं होते लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके दो तरीके के नाम होते हैं। एक उनका खुद का नाम होता है, ओरिजिनल नाम, जो स्कूल वगैरह में, मोहल्ले में या फिर अतराफ के लोग जिससे जानते हैं, और एक घर वाला लाड़ का नाम होता है जिसको हम बोलते हैं लाड़ का नाम। जैसे कि कोई इंसान है, उसका नाम क्या है, उसका नाम ए है, ठीक है, उसका नाम क्या है, ए है, और ये इसका स्कूल का नाम है, और जो आजू बाजू अतराफ वाले लोग हैं उसको ए से जानते हैं, और उसका दूसरा नाम होगा बी। अब ये आपके समझ में नहीं आया होगा, तो मैं ऐसा बताता हूँ आपको। ये कोई इंसान है जिसका नाम है, समझ लो, अब्दुल्ला। कोई कोई भी इंसान है, पता नहीं कौन है, लेकिन उसका नाम क्या है, अब्दुल्ला, ठीक है। ये इसके स्कूल का नाम है, स्कूल में सब उसको अब्दुल्ला बोलते हैं, लेकिन इसके घर के अंदर कोई नाम से, यानी लाड़ से बोलते हैं, चिंटू, मिंटू, कुछ भी नाम रख सकते हैं उसका, चिंटू मिंटू या फिर सोनू मोनू। तो ये जो अब्दुल्ला नाम हो गया, ये IUPAC नेम हो गया। क्या हो गया, IUPAC नेम, मतलब स्टैंडर्ड है, हर जगह उसका नाम अब्दुल्ला ही है, उसको बाहर चिंटू नहीं बोलते हैं। लेकिन जो चिंटू है उसका घर का नाम, मतलब आम, घर के अंदर आम है, सभी जितने भी घर के दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, सब लोग उसको चिंटू नाम से पहचान देते, उनको घर वालों को पता है उसके एक ही इंसान के नाम है। ये चिंटू अलग नहीं है और अब्दुल्ला अलग नहीं है, ये दोनों भी एक ही इंसान है, लेकिन दोनों के अलग अलग नाम है। घर वाले लोग चिंटू बोलते हैं, बाहर वाले लोग अब्दुल्ला बोलते हैं। तो इसी को, ये जो चिंटू नाम है ये हो जाएगा उसका आम नाम, मतलब कॉमन नेम, और ये जो अब्दुल्ला हो जाएगा वो हो जाएगा IUPAC नेम, जिसको कहेंगे हम IUPAC नेम। अब ये IUPAC नेम अल्डिहाइड के अलग अलग हो सकते हैं, वो हमको एक एक करके देखना है। तो हम पहले देखेंगे आम नाम मतलब कॉमन नेम, फिर उसके बाद देखेंगे IUPAC नेम। अल्डिहाइड के कॉमन नेम देखना है। अब अल्डिहाइड के बहुत सारे आम नाम होते हैं, और अल्डिहाइड के नाम जो है वो हम देते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से देखते हैं। अब बोलेंगे अल्डिहाइड अलग चीज है, कार्बोक्सिलिक अलग चीज है, लेकिन ये अल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक से क्या लेना देना, अल्डिहाइड तो अलग है, अल्डिहाइड का ग्रुप भी अलग है, उसके बारे में पढ़ेंगे भी अलग, उसके रद्द अमल भी अलग है। सारी चीजें जब अलग है तो फिर इसका नाम कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से क्यों दिया जा रहा है, ये इसलिए दिया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं जिसकी वजह से उसका नाम दिया जाता है। जिसकी असल वजह अगर मैं आपको बता दूं तो वो कुछ वजह ऐसा है कि ये हमारा RC डबल बॉन्ड OH ले लिया जाए, और इसका अगर रद्द अमल मैं कराऊँ, रद्द अमल में कराऊँ, यहाँ बनेगा आपका O2 यहाँ आकर अगर मैं लूँ तो, और O2 लेने के बाद इसका रद्द अमल में कुछ इस तरीके से कराने के बाद इसको देखो तो अल्डिहाइड से, ये था आपका अल्डिहाइड, क्या था, अल्डिहाइड, तो क्या बना आपका उससे कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना है। क्या बना है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना है। तो अल्डिहाइड से ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनता है ऑक्सीडेशन करने की वजह से, इसलिए उसका नाम वही दिया जाता है, इसलिए उसका नाम वही दिया जाता है। ठीक है, वजह समझ में आ चुकी है। अब इसके बाद दूसरी चीज हमको अल्डिहाइड के नाम के अंदर ये देखने का है कि हमारा जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ना, कार्बोनिल ग्रुप मतलब ये है आपका कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल के अतराफ के कार्बन्स को अलग अलग नाम दिया जाता है। समझ में आ रहा है, ये अभी हम कॉमन नेम की बात कर रहे हैं। हमारा जो कॉमन नेम है उसके अंदर जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो कार्बोनिल ग्रुप के अतराफ के नाम को अलग अलग नाम दिया जाता है, जिसमें एक आता है आपका अल्फा, एक आता है बीटा, और एक आता है गामा। एक आता है अल्फा, एक आता है बीटा, और एक आता है गामा। तो पेपर में तारीफ में पूछ सकता है कि आपको अल्फा की, अल्फा कार्बन की या फिर अल्फा अल्डिहाइड की तारीफ लिखिए, या फिर अल्फा अल्डिहाइड की मिसाल दीजिए। इस तरीके से सवाल आपको 1 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, या फिर खाली जगह के अंदर आपको कोई एग्जाम्पल दे देगा और आपको बोलेगा कि इसके अंदर से पहचानिए कि अल्फा का, अल्फा वाला कार्बन या फिर अल्फा अल्डिहाइड कौन सा है।
इसका पहचानने का तरीका ये है कि ये हमारा C डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, उसके बाजू में लगा है यहाँ पे CH3, यहाँ पर लगा है CH3, इस तरीके से लगा है। तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल के एकदम बाजू, कार्बोनिल ग्रुप के एकदम लगा हुआ बाजू को लगा हुआ कार्बन, उसको बोलेंगे हम अल्फा कार्बन। आएगा समझ में? ऐसा कार्बन, कार्बोनिल कार्बन के बाजू में लगा हुआ कार्बन, उसको बोलेंगे हम अल्फा कार्बन। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन बोलेंगे। या अगर मैं यहाँ पे मिसाल ले दूं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, अगर मैं पूछूं आपको कि इसमें अल्फा कार्बन का है, तो आपको देखना है पहले कार्बोनिल ग्रुप ये है। अब इसके बाजू में देखना है, एक तो दो जानिब है, दोनों भी जानिब हम अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि इसके पास एक ही है तो ये हो जाएगा आपका अल्फा, इसके पास भी एक ही है, ये भी हो जाएगा अल्फा, ये भी क्या हो जाएगा? अल्फा, क्योंकि दोनों भी बाजू में, इसके अलावा कोई दूसरी चीज लगी हुई नहीं है। आप सोचेंगे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, ये हाइड्रोजन को अगर मैं यहाँ से हटा दूं, इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर मैं हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि बॉन्ड कार्बन कार्बन में बना है, तो ये कार्बन के बाजू वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये कार्बन के बाजू वाला कार्बन अल्फा कार्बन। यहाँ पर कभी, अब आपको एक चीज ये देखना है कि अल्फा कार्बन के बाजू में लगे हुए कार्बन को बीटा कार्बन बोलते हैं। ये आपका अल्फा कार्बन था, ये अल्फा कार्बन के बाजू में कार्बन है, इधर नहीं देखने का है, ये इधर अल्फा कार्बन के उधर साइड में, ये कार्बन के बाजू वाले कार्बन को बोलेंगे हम बीटा कार्बन, और ये बाजू वाले कार्बन पे अगर कोई कार्बन लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे हम गैमा कार्बन। ठीक है, अल्फा बीटा गैमा कार्बन। और कार्बन को हटा दो तो हो गएगा आपका अल्फा एल्डिहाइड, बीटा एल्डिहाइड और गैमा एल्डिहाइड। ये कॉमन नेम के अंदर कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, समझ में आ गया है? अब उसके IUPAC नेम है, IUPAC नेम पूरे डिटेल में, पूरे उसूल देखना है, पूरे उसूल के साथ हम इंशाअल्लाह कल लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही देखेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।